आज का वीडियो जो मैं चढ़ाने आपको दिखाने जा रहा हूं, अगर ये चीज आपको मोटिवेट नहीं कर सकती तो मेरे ख्याल में दुनिया की कोई चीज आपको मोटिवेट नहीं कर सकती। मैं ये उस शख्स को उससे मिलाने जा रहा हूं जिससे मैं मोटिवेट होता हूं। 2 साल की उम्र से लेकर उन्हें कुछ बीमारी हुई जिसकी वजह से ना वो देख सकते थे। उसके बावजूद उन्होंने पढ़ा, मैट्रिक किया, इंटर किया, बैचलर्स किया, मास्टर्स किया और अब पीएचडी कर रहे हैं सोशियोलॉजी में। पीएचडी कैसे किया? ब्रेल नहीं था, लोग पढ़ के इनको सुनाते थे, ये याद करके एग्जाम देते थे। खुद कफील हुए, 80 लोगों को केएससी में, विच इज के इलेक्ट्रिक नाउ, सुपरवाइज करते हैं। पीएचडी किस चीज में कर रहे हैं? सोशियो इकोनॉमिक रीजंस फॉर इलेक्ट्रिकल थेफ्ट। बेहतरीन क्रिकेट प्लेयर हैं, वर्ल्ड क्लास ब्लाइंड क्रिकेट खेलते हैं। सलमान इलाही। सलमान, यू आर, वालेकुम सलाम, यू आर माई मोटिवेशन। हम दोनों आ रहे हैं इसमें। यू आर माई मोटिवेशन। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। 6000 रीजंस होते हैं फेलियर के। पाकिस्तान में अकल के अंधे बहुत हैं, मुझे मिलाकर। आप नाबीना हैं, मगर आपकी अंदर की बीनाई जो है ना, वो एक आंखों वाले से ज्यादा है। हर मुश्किल आपको आई होगी। आपने पढ़ने की कोशिश की, ना क्लासरूम देख सकते हैं, ना टीचर को देख सकते हैं, ना जिस रास्ते से जा रहे हैं वो देख सकते हैं। क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, बॉल देख सकते हैं, ना बैट देख सकते हैं। आप वर्ल्ड क्रिकेट में आ गए, ब्लाइंड क्रिकेट के। एग्जैक्टली। आपके पास तो हर रीजन है फेल होने का। सलमान, क्यों नहीं हुए? सर यकीनन अल्लाह का एक तो बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह ने मुझे एक मोटिवेशन दी। दूसरी चीज़ ये कि मैंने अपने अंदर एक बचपन से एक चीज़ ठान ली थी कि मुझे कुछ ऐसा करके दिखाना है जो पूरी दुनिया में इसको मनवा लूँ कि हर शख्स कुछ ना कुछ कर सकता है, और अल्लाह ने अगर किसी को बनाया है तो किसी न किसी मकसद के तहत बनाया है। बात यहाँ ये कि बचपन में मेरी माँ ने एक मेरी ट्रेनिंग इस तरीके से की कि अगर चमचा गिर गया है ना, तो चाहे मुझे उस चमचे को उठाने में 2 घंटे क्यों ना लग जाए, वाह, लेकिन उठाना खुद ही है। वाह। ये ट्रेनिंग थी मेरी माँ की, जिस रीज़न के बिना पर उस वक्त मुझे शायद अपनी माँ पे बहुत गुस्सा आता था, लेकिन उस ट्रेनिंग ने आज मुझे बना दिया। आज मुझे इस मकाम पे पहुँचा दिया कि मैंने हर रुकावट को अबूर कर लिया और हर कांटे को चुभने के बावजूद शायद उसे दुआ दी, उसे फूल समझा। लोगों ने आपको डिस्करेज किया होगा, आंखें वालों को डिस्करेज करते हैं, आपको उदासी हुई होगी, आपको हर वो चीज हुई होगी जो जस्टिफाई कर सकती थी कि आप गिव अप कर दें। क्यों नहीं किया? मतलब वो एक क्या चीज थी, क्या चीज है जिसकी वजह से आपने गिव अप नहीं किया? सिर्फ वो माँ की मायूसी दूर करना। जब माँ को ये पहली मर्तबा पता लगी थी बात कि आई एम ब्लाइंड एंड आई कैन नॉट सी एंड आई कैन नॉट डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, कि जो माँ की मायूसी थी, उस मायूसी को दूर करने के लिए मैंने अपनी ये ठान ली थी कि मैं आज अपनी फैमिली में सबसे ज़्यादा पढ़ के दिखाऊंगा और सबसे ज़्यादा आगे बढ़ के दिखाऊंगा। ये वो एक चीज़ थी। रास्ते में हज़ारों पत्थर आए, बहुत लोगों ने मुझे बहुत कुछ कहा, और ऐसा कुछ कहा है कि अब मैं इसको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, लेकिन मैंने सबको हमेशा हंस के सिर्फ इसलिए टाला कि इन बेचारों को शायद पता नहीं। शायद ये बेचारे आप नहीं कहेंगे, मैं कहता हूँ शायद ये बेचारे नाबीना है, जिसको मैं अकल का अंधा कहता हूँ। मैं पहली दफा आपसे, मेरे ख्याल में महीना हो गया है जी, हाँ। मैं पूरा रास्ता सोचता हुआ आ रहा था, आपने इज्जत दी, आप लोगों ने मुझे बुलाया एज अ चीफ गेस्ट, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, हर चीज़ के लिए। पूरा रास्ता में मुझे आमिर जिया साहब ने फ़ोन किया, तो मैं पूरा रास्ता ये सोचते आ रहे थे, यार ये ब्लाइंड लोग कैसे क्रिकेट खेलते होंगे। पूरा रास्ता सोचता, और आपके साथ में बैठा और आपने वो बॉल निकाल के दी जिसके अंदर पेबल्स हैं या पैलेट्स हैं कि जिसको हिलाए तो आवाज़ आती है। Exactly. आप यकीन कीजिए, मेरी ज़िंदगी
मैं जैसे आप इस रिकॉर्डिंग से पहले मैं आपसे कह रहा था कि एक नया जाविया खुला मेरे ऊपर। आप को ये कब एहसास हुआ, आपके जहन के जाविये कब खुले? आंख बंद होने के बाद, बीनाई जाने के बाद, और इतनी छोटी उम्र में आप मॉन्टेसरी में थे, am I right? मॉन्टेसरी में थे। आप पहला कोई ऐसा वाकया है कि जिस वक्त जहन का एक बाब खुला कि यस आई कैन? जब मॉन्टेसरी में मेरी जो प्रिंसिपल थी मिसेस सूफी, जब मुझे फर्स्ट टाइम ये डायग्नोज हुई है मेरी बीमारी, और उस वक्त उन्होंने मुझे अपने पास बैठाया और उन्होंने मुझे कहा कि बेटा, एक बात ज़िंदगी में याद रखना कि रिस्क खुदा ने लिखा है, इज़्ज़त और ज़िल्लत खुदा ने लिखी है, उरूज और ज़वाल खुदा को देना है। जब ये सब कुछ खुदा को देना है तो दुनिया में तुम्हें कोई चीज़ रोक नहीं सकती। तुम बस सिर्फ आगे बढ़ते चले जाना, अपना काम करते जाना, मतलब कोशिश करते हैं। एग्जैक्टली। जो मैं आपसे बार बार लोगों से कहता हूं कि हमारे इख्तियार में सिर्फ कोशिश करना है, तो कोशिश करते रहना। मैंने एग्जैक्टली उस वक्त से कोशिश का आगाज किया, और शायद मगर आपकी कोशिश तो आपके सामने पहाड़ खड़े हैं एक आम आदमी के से कंपैरिजन में। आपकी कोशिश में और मेरी कोशिश में जमीन आसमान का फर्क है। मेरे लिए कोशिश इतनी सहल चीज है, इतनी आसान है। मैं देख रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं दूसरों पे उंगली नहीं रखना चाहता। मैं सारे उन अशखास के लिए कह रहा हूं जो देख सकते हैं और फिर भी एक्सक्यूजेस बनाते हैं। आपके लिए तो कोशिश करना भी एक इम्पॉसिबल चीज थी। सर मैं ये समझता हूँ कि इस तमाम तर चीज़ का ताल्लुक इंसान के दिमाग से। अगर इंसान के दिमाग में ना है तो फिर ना है, चाहे वो देख सकता हो या ना देख सकता हो। If you can or if you cannot, अगर इंसान whatever you think you're right. Of course sir, definitely, बिल्कुल हकीकत है। मैं हमेशा एक बात जानता हूँ कि एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एक लॉ है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम से। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जैसा गुमा करोगे वैसा मिलेगा। अगर तुम पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव निकलते चले जाओगे, तो ऑटोमेटिकली रास्ते खुलते चले जाएंगे। और अगर तुम अपनी तरफ अपने दिमाग में ना बैठा लोगे, तो चाहे वो सर PhD भी कर ले, चाहे वो यकीनन CA भी कर ले, वो जिंदगी में नाकामी होगा। आपकी सब में अच्छी बात मुझे क्या लगी, पहले दिन से जिस दिन मैं आपसे मिला हूं, आप अपने से ज्यादा दूसरों के लिए करना चाह रहे हैं। आप इस वक्त मेरे घर में बैठे हैं, आप अपनी कोई ख्वाहिश नहीं लेकर आए हैं, ना ही आपने मुझे कोई कभी हिंट भी दी। इतने दिनों से तकरीबन हर दूसरे दिन, ये तकरीबन रोज ही मेरी आपसे बात होती है जब से मैं मिला हूं। जब से मैं इनको SMS करता हूं और इनका SMS में जवाब आता है। मैं इनको WhatsApp करता हूं, रिकॉर्डेड बोलने का जवाब नहीं आता। इनके पास एक सॉफ्टवेयर है। पहले दफा मैं सलमान को WhatsApp कर रहा था, मैं थोड़ा सा घबराया। मैंने कहा ये कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बुरा मान जाए कि ये पढ़ ना सके। बूम दूसरों से ज्यादा जल्दी तेज जवाब मेरे पास सलमान का। सलमान ने एक बेड़ा उठाया हुआ है कि जितने ज्यादा जॉब्स क्रिएट कर सकूं ब्लाइंड लोगों के लिए, जितना ज्यादा एक्सपोजर दे सकूं उनको लाके क्रिकेट खिलवा कर दूसरों के लिए। आप कब ये एहसास कब आपके अंदर जाता? सर मैं यूनिवर्सिटी में जब मैं पढ़ रहा था, मेरे सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट का फर्स्ट ईयर, मेरा मास्टर्स का फर्स्ट ईयर था, और उस मास्टर्स के दौरान एग्जाम्स होने वाले थे और मेरे पास नोट्स अवेलेबल नहीं थे। उस वक्त मैंने अपने क्लास फेलो से मैंने अपने क्लास फेलो से ये बात कही थी, और मैंने कहा सर कि भाई मुझे यार नोट्स या तो बना के दे दो, या मुझे अगर तुम बैठ के सुना सकते हो कुछ देर के लिए तो मुझे सिर्फ सुना दो। अल्लाह ने मुझे इतना हाफजा दिया है कि मैं याद करके पेपर दे दूं। एक सेकंड यहाँ रुकना। और वो साहब ने कहा अभी आता हूँ और वो चले गए। मैं इनकी कहानी पूरी करता हूँ। उन्होंने ही, क्योंकि ये मुझे सुना चुके थे पहले, उन्होंने सिर्फ ये कहा मैं अभी आता हूँ, और वो अभी तक आ रहे हैं, और ये माशाल्लाह PhD कर रहे हैं और उन साहब का इंतजार कर रहे हैं। तो वो साहब जो भी हैं आज सोशल मीडिया पे अगर आप देखें, खुद आप देख रहे हैं, तो अल्लाह आपको फर्दर हिदायत दे। जी एग्जैक्टली सर, वो दिन था जिस दिन मैं बहुत रोया हूँ। मैं सीरियसली उस दिन, वो वाहिद दिन है जिस दिन मैं रोया हूँ। अगर मुझे आज तक किसी से तकलीफ नहीं होती, मुझे लोगों ने बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ नेगेटिव जुमले मेरे लिए यूज़ किए, लेकिन मैं कभी रोया नहीं था। वो फर्स्ट टाइम था जिस दिन मैं रोया हूँ, और उस दिन मैंने एक फ़ैसला किया था, और मैंने फ़ैसला ये किया था कि अपनी एजुकेशन कंप्लीट होते ही सबसे पहला काम मुझे ये करना है कि अपने ब्लाइंड एजेंट के, ब्लाइंड तमाम जो हमारे पर्सनस हैं
उनके लिए एजुकेशन ऐसा सिस्टम तैयार करना है कि ऐसी ऑडियो लाइब्रेरी तैयार करनी है या ब्रेन लाइब्रेरी तैयार करनी है जिसके ज़रिए किसी ब्लाइंड को किसी दूसरे शख्स का इंतज़ार ना करना पड़े, बल्कि वो खुद ब्रेन बुक के ज़रिए अपनी एजुकेशन हासिल करे या उस ऑडियो लाइब्रेरी के ज़रिए सुनकर रिकॉर्डिंग सुनकर अपनी तैयारी करे। ये मेरा उस दिन से मकसद बन गया था। उसके साथ साथ मैंने उस दिन ये सोच लिया था कि मैं अपने ब्लाइंड लोगों को ऐसा ग्रूम करूंगा कि दुनिया के सामने ये ब्लाइंड के सामने आए। कुछ याद है जब आप देख सकते थे उस वक्त, कुछ याद है? जी बिल्कुल, मुझे तमाम चीज़ें याद है। देखने मेरी तकरीबन 20 साल की उम्र में कम्प्लीटली विजन खत्म हुई है। मगर 20 साल तक मैंने वो डिग्रेड होती रही। जी बिल्कुल, ग्रेजुअली जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जाती गई है। हाँ, और यकीनन मैंने काफ़ी चीज़ें देखी, बल्कि मैंने बाइक भी चलाई है। एग्जैक्टली सर, बाइक भी चलाई है मैंने। उस वक्त गलियों में चलाता था क्योंकि मेरी विजन काफ़ी कम थी, तो मैं ज़रा रोड पे निकलने से डरता था, लेकिन मुझे बाइक चलाने का शौक बहुत था। फिर चनाचा मैंने बाइक। आप लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ जो एक्सक्यूजेस करते हैं और ये कहते हैं कि पाकिस्तान में कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, एक दिन गुजारे। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। पूरा रास्ता जब मैं उस दिन निकला हूँ जिस दिन आपका मैच था, तकरीबन पूरे रास्ते में से 80% में आंखें बंद करके वापस आया। मैं ये अपने आप को एहसास दिलाना चाह रहा था कि बगैर देखे इंसान की जिंदगी कितनी तारीख हो सकती है, और उस तारीकी में रहने वाले लोग इतने पॉजिटिव हैं अगर, तो इनसे ज्यादा पॉजिटिव तो कोई है ही नहीं। क्या मैसेज देना चाहेंगे रिकॉर्डिंग खत्म होने से पहले उन लोगों को जो मायूस हैं, जो ये कहते हैं पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज नहीं है, जो पॉजिटिव नहीं रहना चाहते? क्या मैसेज देंगे आप? आंखों वालों को क्या मैसेज देंगे आप? देखिए, एक बात तो सबसे बड़ी अच्छी अच्छी एग्जाम्पल्स हैं और कुछ फिलॉसफीज हैं जो अल्लाह ने हमें दी हैं। एक चीज़ कि जो अपने लिए पसंद करो वही दूसरों के लिए पसंद करो। इसमें तमाम चीज़ें हैं, बिहेवियर भी, एटीट्यूड भी, जुमले भी, वर्डिंग्स भी, तमाम चीज़ें। दूसरी चीज़ ये कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि उस कौम की या उस शख्स की हालत में उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वो खुद बदलना ना चाहे। तो मेरा ख्याल है कि ये मैसेज अगर अपने अंदर आप ले लें तो आपको पूरी ज़िंदगी समझ में आ जाएगी कि अपने लिए भी पॉजिटिव रहें, दूसरों के लिए भी पॉजिटिव रहें, अपने अंदर भी फेथ को इंक्रीज करें, दूसरों में भी फेथ को इंक्रीज करें। और बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात जो मैंने मीर साहब से सीखी है, और वो चीज़ ये कि पॉजिटिव अपनी सोच को रखें, पॉजिटिव लोगों में रहें और एनवायरनमेंट को पॉजिटिव बनाएं। ज़िंदगी में खुद ब खुद तरक्की कर जाएंगे आप। थैंक यू वेरी मच। जप्पी जादू की जप्पी। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच।